तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल इसने जो वो अलग वर्ल्ड बनाया था उससे धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब आगे फिलहाल हमें डार्क वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहां पर ब्लडी और अभी मतलब पता नहीं कितने दशकों से फ्लैश कर रही थी और ऐसा लग रहा था अब धीरे धीरे ये गायब हो जाएगी और यहाँ पर बस केवल साइलेंस था और कुछ नहीं। और फाइनली यहाँ पर सफ़ेद बालों वाला बंदा आंखें खोलता है और जैसे ही खोलता है इस वॉइड में बिजलियां चमकने लगती हैं और ये थंडर काफ़ी एक्साइटेड था, मानो क्योंकि इनका किंग जाग चुका था। और इस बिजलियों के बीच में एक आग का जलजला भी प्रकट होता है। आग भी 9 कलर का था और इनका किंग कोई और नहीं, वांगलिंग था। क्योंकि जिस सपने में ये था वो 70 साल से ज़्यादा तक चला था। अगर वो झूठ भी था या जो भी समझो, लेकिन वांगलिंग ने इसमें डाउ ऑफ डिसेप्शन भी यूज़ किया था, खुद को धोखा दिया था। तो फिलहाल जब ये जागता थोड़ा कंफ्यूज होता है और मैडमैन के कलाई को अभी भी ये पकड़ा हुआ था, जहाँ पर उसे मैडमैन को निशान दिखता था। धीरे धीरे इसका कन्फ्यूजन शांत हो जाता है और इसे गुस्सा आता है कि सॉवरेन, हेवन मास्टर वाइट गॉड और वो जो इम्पेरियल कॉन्कोबाइन जो मुझे मारने में लगी थी, अब मैं उन्हें बताऊंगा। और अब वांगलिंग बोलता है कि यार मैं 2000 साल से ज़्यादा कल्टीवेट कर चुका हूँ, अब समय आ चुका है कि मैं वॉइड गेट को प्रकट करूँ और थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर बनूँ। और सबसे पहले ये बोलता है थंडर इसेंस। तो जितने वह थंडर था सब एक बोल्ट में बदल जाता है। साथ में इसका जो इटर्नल थंडर मार्क था वो इससे फ्यूज हो जाता है, जिसे हम इटर्नल हेवनली थंडर प्रिंट भी कह सकते हैं। और इस समय लग रहा था ये जो वॉइड है वो कोलैप्स कर जाएगा। फिर वांगलिंग इशारा करता है और बोलता है फायर इसेंस। अब इसका जो फायर था धीरे धीरे डाउ फायर बदल चुका था, तो कंप्लीट फायर इसेंस बाहर निकलता है और फायर टैटू भी इसके लेफ्ट आई से बाहर निकलता है। हालांकि ये थोड़ा इल्यूजन टाइप था, थोड़ा ब्लरी था, लेकिन काफ़ी था निर्वाणा वॉइड के अर्ली फेज को जलाने के लिए। दोनों थंडर और फायर कंप्लीट हो चुके थे। अब वांगलिंग मानता नहीं, मतलब ये दो तो काफ़ी थे वॉइड गेट खोलने के लिए। अब ये बोलता है कर्मा अपीयर। अब वो इसकी ओरा जो ग्रैंड स्कॉलर वाली थी वो रिलीज होती है, मतलब जब वो उस ड्रीम में था। ये ओरा कल्टीवेटर के पास हो ही नहीं सकता, और न तो ग्रैंड स्कॉलर जो कि कल्टीवेटर हों उनके पास भी हो सकता है। क्योंकि वांगलिंग ने ड्रीम ड्राउ यूज़ किया था तो उसने ग्रैंड स्कॉलर वाली जो ओरा थी वो ये बचा पाया था जागने के बावजूद। कर्मा सेंस तो दिख नहीं सकता था, लेकिन ये वांगलिंग के राइट हैंड में इकट्ठा होने लगता है। और जैसा किसने बोला था, अगर पाम खुला तो वो कार्मिक कॉज है, और पाम बंद हुआ यानी हथेली तो उसका कार्मिक इफेक्ट होगा। तो इसके राइट पाम में इसने एक चौथा स्पेल बना चुका था, कर्मा प्रिंट। और पूरा प्रोसेस कार्मिक फेट होगा और बेसिकली एक डाओ स्पेल था। तो बेसिकली इस ऑरा के साथ वांगलिंग ने उस दुनिया के रहस्य को, सच्चाई को समझ लिया था कि यही दुनिया है, मतलब वांगलिंग ही दुनिया है, मतलब आप एक दुनिया हो खुद में। और ये प्रिंट इस चीज़ को दिखाता था कि इसका कर्मा एसेंस कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो कर्मा प्रिंट था वो जो थंडर और फायर एसेंस थे उनके साथ मिल करके एक रिंग बना देता है। तीन इसेंसेस कंप्लीट थे, यानी कि पावर लेवल निर्वाणा वॉइड पीक के बराबर। लेकिन जब ये तीन इसेंसेस बनते तो वॉइड के बाहर एक हलचल सी होने लगती है। फिलहाल हमें सीन दिखाया जाता है ब्रिलियंट वॉइड के आसपास का, प्लेनेट सुजाकू के जस्ट बाहर का। 10,000 से ज़्यादा कल्टीवेटर सुजाकू को घेर चुके थे और ये आउटर रियल्म के थे। और फिलहाल दूसरी तरफ से मास्टर साउथ क्लाउड इस बैटल को लीड कर रहे थे, क्योंकि कल्टीवेटर्स का मानना ये था कि अगर हम ऑल हेवन भी गए तो मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग फिर इसको ब्रिलियंट वाइड को ख़त्म करके ऑल हेवन की तरफ ही बढ़ेंगे। मरना ही है तो प्लेनेट सुजाकू पे ही मरते, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म के होम टाउन में। सेटुनान भी यहीं पर थे, क्योंकि ये इनके ब्रदर का होम टाउन था। सेटू स्माइल करते कि मर भी गया तो क्या ही फर्क पड़ता है। और अब तक तो सेटू थर्ड स्टेप में पहुंच चुके थे किंगलिन के टीचिंग की वजह से। 30 साल पहले पहुंचे थे। सेटू के साथ में 13 बिग हेड और बाकी लोग भी थे। और यहाँ पर और पावरफुल लोगों में मास्टर लॉन्ग पान और मास्टर लूफू भी थे। लॉन्ग पान अपने डिसाइपल जोंग जुआंग को लेकर नहीं आते, लूफू जो कि ऑल हेवन के थे, लेकिन फिलहाल वो ब्रिलियंट वॉइड में ही थे। क्योंकि वांगलिंग से ये लोग काफ़ी मूव्ड हुए थे जो उसने उस समय बैटल किया था। और यहाँ पर एक और बंदे थे जिन्हें वांगलिंग बहुत अच्छे से जानता था, वो थे अज्योर ड्रैगन डिवाइन एम्परर। और फिलहाल ये 4 डिवाइन सेक्ट के साथ यहाँ पर थे। बीच में तो गायब ही हो गए थे पूरा, लेकिन अब फिर से प्रकट हुए थे जब बैटल इस लेवल पे पहुंच गया था। पावर लेवल इनका 5th हेवन ब्लाइट पर था, उसके पीक पर। तो टोटल कल्टीवेटर 8,000 से थोड़े कम थे और सामने में 10,000 से ज़्यादा थे। फिलहाल अपोनेंट के साइड में वुल्फ क्लैन का जाउजिन भी आ चुका था। वांगलिंग के गायब होने के बाद वो आउटर रियल में लौट गया था और गुस्से में, क्योंकि भाई ये स्लेब बन के था तो पूरा बदला निकाल रहा था। और दूसरा एक बंदा था जो कि ग्रीन कपड़ों में था और उसने आईसी सेंस को कल्टीवेट किया था। कल्टीवेशन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा था। पावर लेवल आर्केन वॉइड मिड फेज में, तो वो लॉन्ग पान और सेटुनान दोनों से बैटल कर पा रहा था। फिलहाल
इनर रियल्म वाले लोग चिल्ला रहे थे, ग्लोरी टू द लॉर्ड ऑफ सील्ड रियल्म। लेकिन वो यंग मैन ग्रीन कपड़ों वाला बोलता है, क्या ही की ग्लोरी, वो मर चुका है। अब लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म नाम सुन करके जाउजिन को और गुस्सा आता है और ये और ज्यादा इनर रियल्म पे फियर्स अटैक करता है। लेकिन तभी एक साउंड यहाँ पर आता है जहां पर ये बैटल चल रहा था। एक हलचल सी होती है। साउंड जो था काफी एंशिएंट था और खतरनाक थी। और यहाँ पर एक इल्यूजनरी गेट सबको दिखाई देने लगता है पूरे स्टार डोमेन में। लोग पहचान जाते हैं, मतलब जो पावरफुल लोग थे जैसे सिट्टू और बाकी लोग, कि ये तो ग्रेट वाइड गेट है। तो ये लोग चिंतित हो जाते, क्या यार फिर से कोई आउटर रियल्म का बंदा अपने सेंसेस कंप्लीट करके थर्ड स्टेप में जा रहा है, और वो भी बैटल के दौरान। मतलब इन लोगों के लिए इतना आसान है। लेकिन जाउजिन शॉक्ड था, क्योंकि देखो अभी भी वांगलिंग का स्लेब था ये। मार्क अभी भी इसके थर्ड आई पर था कहीं ना कहीं, सोल में या जहां भी बोलो। तो वो इस ऑरा को पहचान जाता है। ग्रीन रोड जो यंग मैन था वो बोलता है, मैं भी देखना चाहूंगा। तो मतलब ये इनर रियल्म का कोई बंदा है जो थर्ड स्टेप में जाना चाहता है। मैं इस बंदे को तुरंत मारना चाहूंगा जैसे ही वो थर्ड स्टेप में पहुंच जाए। लेकिन कोई इस ऑरा का सोर्स ढूंढ नहीं पाता है कि कहाँ से ऑरा आ रही है। और धीरे धीरे ये ऑरा काफी स्ट्रांग होती जाती है, यानी प्रेशर बढ़ते जाता है। तो जाउजिन का चेहरा और बदलता है और ये पीछे हटने लगता है कि यार इतना पावरफुल प्रेशर, कितनी सेंसर्स हैं इसके अंदर। मतलब मेरा जब वाइट गेट आया था उससे तो बहुत पावरफुल है। इवन मैन इन ग्रीन भी अब शॉक्ड हो जाता है। हालांकि प्रेशर से इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये वाइट गेट की तरफ घूर रहा था, देख रहा था कि धीरे धीरे वाइट गेट सॉलिड होते जा रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर वाइट गेट की तरफ एक थंडर पावर बढ़ता है बोल्ट की तरह। ग्रीन रोबोट मैन पहचान जाता है, अच्छा तो ये थंडर इसेंस है। लेकिन पीछे से फायर इसेंस को भी ये देखता है, और उसके पीछे से एक अलग ऑरा, कर्मा प्रिंट, जिसे कोई देख नहीं सकता था बट हल्का फुल्का फील तो कर सकता है। और अगर आपने ज़्यादा सोचा, मतलब उस तरफ देखा, तो ऐसा लगेगा आपका माइंड उसके अंदर चला गया। मतलब आप बौखला जाओगे, जिसे ग्रैंड कर्मा डाओ भी कहते हैं। तो ग्रीन रोड भी बहुत हैरान था, क्योंकि 3 इसेंसेस के साथ किसी ने आज तक वाइट गेट को ट्रिगर नहीं किया था। साउथ क्लाउड भी शॉक्ड थे और ये बोलते कि यार इस दुनिया में ऐसा भी बंदा है जो कि थर्ड स्टेप में जाने से पहले मतलब कंट्रोल कर ले रहा है। चाहे तो वो बंदा 2 इसेंसेस के साथ भी जा सकता था, लेकिन तीसरा इसेंस भी उसने बनाया। लेकिन जब वो बंदा मतलब थर्ड स्टेप में जाएगा तो आराम से स्पिरिट वाइड के कल्टीवेटर्स को भी मार सकता है। सीम हाल सेटो, मास्टर लॉन्गफान और लूफू का भी था। बट सेटो फील करते हैं, मतलब ये और फैमिलियर था इनके भाई के जैसा। वांगलिंग को तो ये सब पता नहीं था, क्योंकि वो एक वॉइड के अंदर था। अब वांगलिंग इधर बोलता है, लाइफ और डेथ इसेंसेस। फिलहाल ये लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था और चौथा इसेंस प्रकट होता है और ये बोलता है, मेरा लेफ्ट हैंड लाइफ है और राइट हैंड डेथ है। तो पहले इसके लेफ्ट हैंड पर एक वाइट ऑरा इकट्ठा होती है जो कि एक सील बना लेती है, और फिर राइट हैंड से डेथ ऑरा निकलता है और ये बोलता है कि मैं वांगलिंग, हेवेंस, लाइफ और डेथ का। तो लाइफ और डेथ से मतलब क्योंकि दोनों सेम हो रहा है, मिल के ही बनती है, तो वो बाहर निकलती है। लेफ्ट और राइट हैंड को मर्ज करता है तो लाइफ और डेथ सील बनता है। ये वांगलिंग का फिफ्थ स्पेल भी था। तो चौथा भी है, इस सेंस आगे बढ़ता है और प्रेशर वाइट गेट का और बढ़ता है। तो बहुत सारे कल्टीवेटर सब नील डाउन होने लगते हैं और अब इस ऑरा के सामने जाउसिन तो कोलैप्स करने लगता है, पीछे भागता है। और इसे और डर लग रहा था कि यार 4 इसेंसेस, इवन आउटर रियल में भी कोई ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब ग्रीन रोड जो यंग मैन था उसका भी चेहरा पीला पड़ने लगता है। 3 इसेंसेस बहुत हो चुके थे, अब तो चौथा देख लिया था इसने। मतलब ऐसे बंदे को तो आप हेवन का बच्चा मान सकते हो, गॉड गिफ्टेड मान सकते हो। और ये बंदा आराम से जब अगर थर्ड स्टेप में पहुंचेगा तो स्पिरिट वॉइड के मिड फेस को संभाल सकता है। ये है कौन? इतना खतरनाक कॉम्प्रिहेंशन। अगर ये इनर रियल्म का है तो भाई इसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से 4 इसेंसेस है तो वॉइड गेट और पावरफुल हो जाता है, तो ये बंदा तोड़ नहीं पाएगा उसे। लेकिन फिर से प्रेशर और बढ़ता है वॉइड गेट का, 5वां इसेंस प्रकट होता है। ये था ट्रू और फॉल्स। और ऐसा लगता है एक और वॉइड गेट यहाँ पर बन गया, क्योंकि ट्रू एक सही वाला वॉइड गेट है और एक फॉल्स वाला। लेकिन बाकी लोग नहीं बता सकते थे। अब ग्रीन रोब ने भी यंग मैन का चेहरा देखने लायक था। उसकी बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी कि यार 5 इसेंसेस। हाँ, अगर ये बंदा वॉइड गेट खोल नहीं पाता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर खोल लेता है तो भाई ये स्पिरिट वॉइड लेट फेज तक बैटल कर सकता है। मास्टर साउथ क्लाउड देख रहे थे, इन्हें भी नहीं पता था कौन है ये बंदा। लेकिन यार एक ऐसी चीज़ों को देखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिलहाल ये समझाते हैं अपने ब्रिलियंट वॉइड कल्टिवेटर्स को कि वॉइड गेट की तरफ मत देखो, बैटल पे ध्यान दो। तो सभी इस समय बैटल में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी कोल्ड वॉर यहाँ पर प्रकट होती है, पर्पल मिस्टी हो रहा अचानक से बहुत फास्ट थी, बैटल फील्ड में एंटर करती है और साउथ क्लाउड से बैटल करने लगती, जो कि इस समय ग्रीन रोड यंग मैन से बैटल कर रहे थे। खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। मास्टर साउथ क्लाउड जो कि पहले से इंजर्ड थे काफी दूर जाके करते हैं, और ये पर्पल मिस्ट इतने पे नहीं मानता। ये सेटुनान, लॉन्गपान, लूफू सभी पर अटैक करता है। लूफू का तो बॉडी कोलैप्स कर जाता है, और सेटुनान इस समय एक गोल्डन टोकन निकालते हैं जो उसे किंगलिन ने गिफ्ट किया था। हालांकि इससे इस ऑरा को ये काउंटर तो कर लेते, लेकिन खून की उल्टी करते।
ये जो भी बंदा था वो 5 एंशिएंट मास्टर में से एक था, जो अचानक से प्रकट हुआ था। लॉन्गपान का भी सेम हाल होता है और फिलहाल ये सेटुनान और लूफू के सोल को लेकर सुजाकू पर लौट जाते हैं। बाकी भी कल्टीवेटर्स पीछे हटने लगते हैं। अब पर्पल मिस्ट गायब हो जाता है और इसमें से एक ओल्ड मैन बाहर निकलते हैं और काफी गुस्से में थे। और अब ये वॉइड गेट की तरफ देखते हैं और इनके भी भौहें थोड़े सिकुड़ जाती हैं और ये सभी को कचरा बोलते हैं, मतलब अपने ही कल्टीवेटर्स को, कि इतना टाइम हो गया, तुम लोग अभी इस जगह पर कब्जा नहीं कर पाए। आज ओल्ड मैन का अवतार आया हुआ है, तुम मुझे फॉलो करो तुम लोग। और वॉइड गेट को छोड़कर सुजाकू की तरफ ये बढ़ते हैं। ये कोई और नहीं, हेवन मास्टर वॉइड गॉड थे। और इस समय ये सुजाकू की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेशन था और लग रहा था फॉर्मेशन अब कोलैप्स ही कर जाएगा। फिलहाल इनके पीछे में वो ग्रीन रोब्ड यंग मैन और जाउजिन भी थे। हालांकि इनके अंदर अभी भी उस वॉइड गेट का डर था जो अभी वो ऑरा प्रकट हो रही थी। जाउजिन अब उस तरफ से ध्यान हटाकर आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक ऑरा फिर से फेल होती है। ग्रीन रोब्ड यंग मैन भी वॉइड गेट की तरफ ही देखता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यार छठवां सेंस, ऐसा भी कोई बंदा हो सकता है। इवन वॉइड गॉड का अब चेहरा देखने लायक था। तो वांगलिंग का जो ट्रू और फॉल्स था वो एक सील में बदल जाता है, जो कि इसका छठवां ओरिजिनल स्पेल था, ट्रू एंड फॉल्स इटर्नल सील। और इसके बाद ये अपने स्टोरेज स्पेस में से एक स्वॉर्ड निकालता है जो इसे किंग शुई ने दिया था, जिसके अंदर स्लॉटर इसेंस था। और वांगलिंग जब इसे पकड़ता है तो स्वॉर्ड कोलैप्स कर जाता है और इसके कलाइयों के आसपास एक रेड मिस्टी ऑरा बनती है। और वांगलिंग थोड़े समय ब्रीथ करता है और यही वांगलिंग का छठवां इसेंस था, क्योंकि इसके अंदर पहले से स्लॉटर इसेंस का फाउंडेशन था। और वांगलिंग अब खड़ा हो जाता है कि बोलता है, मैं वांगलिंग आज इन 6 इसेंस को यूज करके वॉइड गेट को ब्रेक करूंगा और थर्ड स्टेप में पहुंचूंगा। इसके चेहरे पर एक अलग स्माइल था। फिलहाल ये मैडमैन को स्टोरेज स्पेस में रख लेता है और इसके आसपास जो ब्लडी लाइट थी वो कोलैप्स कर जाती है और फिर से सॉवरिन ने बेसिकली वो जो ब्लड इससे लग गया था उसमें बदल जाती है और फिर से गोल्डन लाइट में चमक रही थी। यह कंप्लीट इमॉर्टल सेलेस्टियल बॉडी था। ब्लड को ये ध्यान से देखता है, उसके बाद अपने थर्ड आई के अंदर ऐसा डाल देता है और ये फ्यूज नहीं होता है, एक गोल्डन डॉट इसके आईब्रोज पर बन जाता है, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। और वांगलिंग सोचता है ये फ्यूचर में मेरा एक ट्रेजर बनेगा। अब वांगलिंग इस वर्टेक्स से बाहर निकल रहा था, लेकिन ये सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वर्टेक्स दो भागों में आगे बट गया था, यानी दो रास्ते थे और दोनों रास्ते अलग अलग स्पेसेस में लेकर जाते थे। एक वर्टेक्स जिसमें वांगलिंग उस ऑरा से फैमिलियर था, वो था प्लेनेट सुजाकू का, जहाँ से ये गायब हुआ था। और दूसरा वर्टेक्स गोल्डन लाइट, एक डेंस स्पिरिचुअल ऑरा दे रहा था, सेलेस्टियल ऑरा, जो कि इसके अंदर में जो गोल्डन ब्लड छिपा हुआ था उससे भी मानो अट्रैक्ट कर रहा था। और वांगलिंग जब उसके अंदर अपना डिवाइन सेंस को भेजता है तो हैरान था। एक अलग दुनिया ये फील करता है जहाँ का मानो कोई अंत नहीं था और 9 सन्स इसे दिखाई देते, 9 सूर्य के समान ऑरा, जो कि बहुत बड़े थे। और वहाँ का एक छोटा हिस्सा इनर और आउटर रिल्म से पड़ा था। और सेलेस्टियल ऑरा तो छोड़ ही दो, इतना प्योर था और इतना पावरफुल। जो भी लोग थे पावरफुल कल्टीवेशन वाले थे। और कुछ ऐसा फील होता है कि जैसा इसने 7 कलर डाविस्ट को जब देखा था 7 कलर रियल में, वैसा। और इससे एक लड़की दिखाई देती है छोटी सी ब्लू ड्रेस में, जो कि 7-8 साल की होगी। वांगलिंग पूछता है कि मतलब ये कौन सी जगह है। एक फोर्स इसको डिवाइन सेंस को फैलाने से रोक भी रहा था और पीछे फेंक देता है। और अब वांगलिंग जो सुजाकू की तरफ रास्ता चाहता था उधर चल देता है और जैसे एंटर करने वाला था एक बच्चों वाली आवाज आती कि तुम जा क्यों रहे हो, ये सेलेस्टियल इमॉर्टल कॉन्टिनेंट है, मेरा नाम डॉल है, तुम्हारा नाम क्या है। वांगलिंग के कदम रुक जाते हैं क्योंकि आवाज थोड़ी ब्लरी थी, अलग स्पेस से आ रही थी, बहुत दूर से थी। ये सोचता है यार सेलेस्टियल इमॉर्टल कॉन्टिनेंट, इसने ये चीज मैडमैन से भी सुना था कि उसका घर सेलेस्टियल इमॉर्टल कॉन्टिनेंट है, तो इसे समझ में तो आ जाता है। और अब ये सोचने लगता है कि सेलेस्टियल इमॉर्टल कॉन्टिनेंट, 7 कलर टाविस्ट, किंग शुई, मैडमैन, सॉवरिन, ओल्ड गोस्ट जान, हेवनली डाओ को इंक्रीज करना, हेवन डिफाइंग बीट, और साथ में ओल्ड गोस्ट जान सॉवरिन के बारे में भी बात कर रहा था। इनर केव, शायद इन चीज़ों का एक रिलेशन है, एक बड़ा सीक्रेट है। शायद पहले मैं ये जान नहीं सकता था जब तक मैं ड्रीम डाउ में नहीं गया था, मतलब मेरा कल्टीवेशन नहीं पड़ा था, लेकिन अब मैं जान सकता हूँ। और इन चीज़ों को पहले छोड़कर ये सुजाकू की तरफ बढ़ जाता है। अब ब्रिलियंट वॉइड के बाहर में ये वॉइड गेट प्रकट हुआ था और अभी तक जो बंदा इसे ब्रेक करने वाला था यानी वांगलिंग प्रकट नहीं हुआ था। और हेवन मास्टर वॉइड गॉड जैसे लोग भी इस समय थोड़ा अनोइंग फील कर रहे थे कि यार 6 सेंसेस, सॉवरिन भी ऐसा नहीं कर सकता था, नहीं कर पाया था। अगर ये बंदा निर्वाणा वॉइड के अर्ली फेज में भी है तो ये आराम से आर्केन वॉइड के बंदों से भी बैटल कर पाएगा और बहुत जल्दी जल्दी वॉइड रियल में भी जा सकता है। और अगर ये इनर रियल का है तो इसे मारना तो पड़ेगा। वैसे ये बंदा अवतार के साथ आया था, मास्टर वॉइड गॉड, लेकिन ये काफ़ी था, इसका पावर लेवल आर्केन वॉइड के अर्ली फेज में था। फिलहाल ये पर्पल मिस्ट में बदल जाता है और प्लेनेट सुजाको को घेरने लगा था और बैटल एक खतरनाक वाला शुरू होने वाला था। पर तभी ये हेवन मास्टर वॉइड गॉड वॉइड गेट की तरफ देखता है। इधर सुजाकू के बाहर में एक वर्टेक्स बनता है वॉइड गेट के पास में। और इस समय हेवन मास्टर वॉइड गॉड, ग्रीन रोब्ड यंग मैन, वो इस ऑरा को फील करते हैं और जाउजिन को तो पता ही था क्योंकि ये लोग भी इस ऑरा को अब जानते थे।
पहले से। और सबसे पहले सेठू चिल्लाते कि मैंने कहा था कि वो मर नहीं सकता, वो मेरा भाई है, वो मर ही नहीं सकता। सेठुनान की आंखों में खुशी के आंसू थे। मास्टर साउथ क्लाउड पहले गैस कर रहे थे, लेकिन जब जैसे वाइट गेट खुलता है और वांगलिंग बाहर निकल रहा था, तो ये काफी खुश हो जाते हैं। और इसमें चाहे 13 हो या लूफू हो या जियो ड्रैगन एम्परर हो, सभी लोग एक्साइटेड थे। लॉन्ग पान भी स्माइल करते हैं। और यहाँ पर फिर से लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल वांगलिंग ऐसा इसके जय जयकारे चलने लगते हैं। और वांगलिंग भी बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। जाउजिन के तो पसीने छूट रहे थे और सभी अब चिल्ला रहे थे कि ग्लोरी टू द लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल। लेकिन वाइट गॉड काफी गुस्से में थे कि लिटिल चाइल्ड उस समय तो तुम बच गए थे, लेकिन आज नहीं बचोगे। अभी तो तुम थर्ड स्टेप में पहुंचे भी नहीं हो। देखता हूं कैसे बचते हो। और अब ये वांगलिंग पर चार्ज करते हैं। वांगलिंग आंखें बंद करता है और फिर खोलता है। और ग्रैंड स्कॉलर की ऑरा इसके अंदर से बाहर निकलती है। ऐसी ऑरा जो कि हेवेंस को समझ चुका हो, जो कि गॉड हो या घोस्ट हो, किसी से डरता ना हो। क्योंकि भाई कल्टिवेटर्स भी इंसान होते हैं, चाहे वो थर्ड स्टेप में पहुंचे या कहीं भी पहुंचे। और वांगलिंग बोलता है बैक ऑफ। और हेवन मास्टर वाइट गॉड अचानक से रुक जाते। विश्वास ही नहीं हो रहा था इन्हें। एक और ऐसा फील करते जो वांगलिंग से इन्होंने कभी फील नहीं किया था। एक वर्ल्डली ऑरा, मानो ये ऑरा इनके सोल में पहुंच रही हो, इन्हें डरा रही हो कि मैं एक तो नॉर्मल इंसान हूँ। हेवन मास्टर वाइट गॉड काफी डर जाते और अपने आप इन्हें पीछे हटना पड़ता है। मतलब इनका सोल गवाही दे रहा था कि भाई पीछे हट जा। और जाउजिन ये देखता है तो उसकी और फट जाती है। ग्रीन रोब्ड यंग मैन भी आगे बढ़ के वांगलिंग को मारना चाहता था, लेकिन अब तो इसको ऐसा लगता है कि यार नहीं, इसका डाव हार्ट अनस्टेबल हो जाता है, मानो ये बच्चा हो। अब हेवन मास्टर वाइट गॉड इन्हें पीछे हटना पड़ता है और वांगलिंग फोकस करता है ग्रैंड वाइट गेट को ब्रेक करने में। थंडर, फायर, कर्मा, लाइफ और डेथ, ट्रू एंड फॉल्स, स्लॉटर, 6 सेंसस। मैं वांगलिंग तुमको ऑर्डर देता हूँ कि वाइट गेट को ब्रेक करो। वांगलिंग दूसरी बार वाइट गेट का सामना कर रहा था। एक बार इसने, जब इसका थंडर सेंस कंप्लीट हुआ था इसके हिसाब से, तो इसने ट्राई किया था। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब आप थर्ड स्टेप कल्टीवेटर बन जाते हो तो आप इनर और आउटर रियल्म के सीक्रेट्स जान पाते हो। वांगलिंग ने देखा था कि किंगशुई ने जब अटैक किया था अपने स्लॉटर एसेंस से, तो वाइट गेट का एक हिस्सा टूट गया था, जो कि बहुत रेयर माना जाता है। इवन जाउजिन जैसे लोग भी उसे तोड़ नहीं सकते थे। ज़्यादातर ये बस उसको थोड़ा सा खोल पाते हैं। और ये भी होता है कि जितने ज़्यादा आपके पास एसेंसेस होंगे, वॉइड गेट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर प्रकट होगा, तो तोड़ना और मुश्किल होता है। बट वांगलिंग जानता था इस गेट को ये तोड़ सकता है। इसको इसकी समझ थी। और मैं दिखाऊंगा लोगों को कि इसे तोड़ा कैसे जाता है, आज तक जो किसी ने ना किया हो। अब ये काफ़ी करीब जाता है वॉइड गेट की और एक मुक्का बनाता है और सबसे पहले अटैक करता है थंडर ऑफ द हेवेंस के साथ। जाउजिन सोच रहा था ये खोल नहीं पाएगा, ये खोल नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेंसेस है। हेवन मास्टर वाइट गॉड पीछे तो हट चुके थे, लेकिन देख रहे थे वांगलिंग की तरफ। सेटुनान बस एक ही चीज कह रहा था कि वांगलिंग तुम्हें बस ये तोड़ देना है। हालांकि इसने भी, सेटुनान ने भी तोड़ा था, लेकिन किंगलिंग का मदद लिया था और इसे थोड़ी इंजरी भी हुई थी, तो इसे पता था कितना डिफिकल्ट होता है। साउथ क्लाउड तो तैयार थे कि वांगलिंग की मदद कर दूंगा अगर लगा तो। और इस समय लूफू हो, अज्योर ड्रैगन हो या लॉन्गपान हो, सभी थोड़े टेंशन में थे। जैसे अज्योर ड्रैगन भी सोच रहे थे अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ तो मैं हेल्प कर दूंगा 4 डिवाइन सेक्ट के ट्रेजर के साथ। इधर वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ रहा था, ये पूरा फोकस था। और इस पंच से ये हल्का सा इस दरवाजे को बस पीछे ठेल पाता है। मतलब खुल रहा था हल्का हल्का, एकदम ऐसा समझ लो कि दरवाजे से बस हल्की लाइट आती, कुछ वैसा। और वांगलिंग इसने बोला था थंडर को कमांड किया था, तो जो भी बिजलियां थी वो इस समय अट्रैक्ट हो रही थी इसी तरफ। पूरा ब्रिलियंट वाइट ट्रेम्बल कर रहा था और लोग देख सकते थे कि मानो बिजलियां अपने आप इस तरफ बढ़ रही थी, मानो थंडर ऑफ द वर्ल्ड को उसके किंग ने ऑर्डर दिया हो कि इधर आ जाओ सभी। और इसमें पूरा ब्रिलियंट वाइट एंडलेस थंडर से भर चुका था। जाओजिन हो या कोई भी हो, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था ये जो चीजें देख रहे थे। विन ये जो ग्रीन रोब्ड यंग मैन था, ये आर्कन वाइट मिड फेज में था, लेकिन इसके भी रोंगटे खड़े हो जाते इतने थंडर को देखकर। वाइट गॉड का भी सेम हाल था कि यार इसका थंडर सेंस इतना पावरफुल है, ये नॉर्मल थंडर तो है ही नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे थर्ड स्टेप कल्टीवेटर देखे हैं थंडर वाले भी, और इतना प्योर पावर। और जब ये अपने डिवाइन सेंस को फैलाते तो ये बोलते यार ऐसा हो ही नहीं सकता। ये 5 एंशिएंट मास्टर्स में से एक थे आउटर रियल्म के, लेकिन ये हैरान थे जब इनका डिवाइन सेंस फैलता है। क्योंकि थंडर बस ब्रिलियंट वाइड का ही नहीं आ रहा था, क्लाउड सी का भी आ रहा था, ऑल हेवन का भी आ रहा था, समन रिवर का भी आ रहा था। और इवन आउटर रियल्म से भी थंडर अब यहाँ पर आने लगते हैं, क्योंकि रियल्म सीलिंग फॉर्मेशन से कनेक्टेड थे। अपने आप एक होल बनता है, आउटर रियल्म ने वैसे बनाया भी था, तो यहाँ से वो थंडर आ रहे थे। और वांगलिंग के अलावा ये कोई कर भी नहीं सकता था, और शायद इसके बाद भी कोई कर ना पाए। और वांगलिंग बोलता है कि ब्रेक फॉर मी। और पूरे थंडर व्हाइट गेट पर अटैक करने लगते हैं, बमबारी करने लगते हैं, और व्हाइट गेट टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाता है। और जैसे कोलैप्स करता है एक बड़ा सा वर्टेक्स बनता है, और व्हाइट गेट की जो ऑरा थी वो वांगलिंग के अंदर फ्लो करती है। लेकिन वांगलिंग इस पावर को स्वीकार नहीं करता है, ये पुश बैक कर देता है, यानी अंदर डाल देता है व्हाइट गेट के ही उस वर्टेक्स में। हालांकि ये एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन इसका कल्टीवेशन बढ़ जाता है और अब थर्ड स्टेप में पहुंच चुका था, निर्वाणा वॉइड अर्ली फेज में।
अगर ये पावर को एब्जॉर्ब करता तो इसका कल्टीवेशन ऑरा के बराबर हो जाता, क्योंकि अगर ये ऐसा कर लेता तो इसका पावर लेवल देखो, निर्वाणा वॉइड अर्ली फेज थंडर एसेंस के साथ खत्म। यानी बाकी 5 एसेंसेस उनका काम ही नहीं था। इससे फिर बाद में ट्राई करना पड़ता है जो भी प्रोसेस हो। इधर जाओ वो खून के उल्टे करने लगता है, वांगलिंग से जो प्रेशर निकल रहा था, और बाकी जो पावरफुल लोग थे वो गैस करने लगते हैं। और जैसे हेवन मास्टर वाइट गॉड था, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देता कि यार ये बंदा ये बहुत एरोगेंट है, एक्सट्रीम तक। और पहली बार ये वांगलिंग को वांगलिंग नहीं बोलता है, लिटिल चाइल्ड भी नहीं बोलता है, जूनियर भी नहीं बोलता है, बोलता है लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप वॉइड गेट से ऑरा एब्जॉर्ब कर लेते हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। बट वांगलिंग नहीं करता है वो। और अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो वॉइड गेट फिर से बन जाता है, और वो पावर जो आपको मिलना चाहिए था वो मिलता भी नहीं है। और सेकंड वॉइड गेट उससे ज़्यादा स्ट्रांगर होता है। और वॉइड गॉड समझ रहे थे कि ये करना क्या चाहता है, ऐसा चीज़ जो इम्पॉसिबल है। फिर भी ये बोलता है देखता हूँ मैं ये कर कैसे पाता है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि वांगलिंग का मकसद था 6 एसेंसेस को फ्यूज कर लेना एक साथ। अब वॉइड गेट दूसरी बार प्रकट होता है। अब वांगलिंग इसमें फायर एसेंस को यूज करता है, कमांड करता है कि इस वॉइड गेट को जला दो। और जैसा कि थंडर के साथ हुआ था वैसा ही फायर भी हर एक जगह से यहाँ पर आता है। और इस बार वॉइड गेट कोलैप्स नहीं करता बल्कि जल के राख हो जाता है। और इस बार जब ये कोलैप्स करता है तो 10 गुना ज़्यादा वॉइड गेट से पावर निकलता है। लेकिन ये उतना काफ़ी नहीं था 6 सेंसेस को फ्यूज करने के लिए, तो वांगलिंग इसे फिर से अंदर भेज देता है। और ये बोलता है वॉइड गेट तिबारा प्रकट हो। यह हंसता है। वांगलिंग की ऑरा बढ़ जाती है इधर, क्योंकि इसने 2 बार वॉइड गेट को ब्रेक किया था और अब ये निर्वाणा वॉइड के मिड फेज में था। लेकिन इस बार थर्ड वॉइड गेट बस प्रकट नहीं होता, इसके पीछे चौथा भी प्रकट हो जाता है, इसके पीछे पांचवा भी प्रकट हो जाता है। लोग हैरान थे, डरे हुए थे कि 3 वॉइड गेट एक साथ, ये बंदा कर क्या रहा है। बट वांगलिंग शांत था, और वांगलिंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। पांचों फिंगर एक पाम अटैक में बदलते हैं और ये बोलता है कर्मा प्रिंट। ये इसका 5वां ओरिजिनल स्पेल। जैसे ये बोलता है प्रिंट, और फिर इसे मुक्का में बदलता है, मतलब कार्मिक कॉज देन कार्मिक इफेक्ट। और मानो इसका जो कर्मा प्रिंट था वो अलग तरह का पावर था, उसके अंदर कोई भी खींचा चला आता है तो वॉइड गेट भी मानो अंदर आने लगता है, क्रैक्स आने लगते हैं और कोलैप्स कर जाता है थर्ड वॉइड गेट। वांगलिंग हंसता है और वांगलिंग का पावर लेवल फिर से बढ़ता है। अब ये निर्वाणा मिड फेज से निर्वाणा वॉइड लेट फेज में चला जाता है। किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया था। वांगलिंग रुकता नहीं, अब लाइफ और डेथ सेल को यूज करता है। लेफ्ट हैंड में व्हाइट कैस था, राइट हैंड में ब्लैक कैस था। इसके अंदर एक अलग प्राइड था और दोनों हाथों से एक साइड में खींचता है दोनों हाथों को और बोलता है ओपन फॉर मी। फोर्थ वाइट गेट लाइफ और डेथ सील की वजह से कोलैप्स कर जाता है। वांगलिंग की ऑरा फिर से बढ़ती है निर्वाणा वॉइड लेट फेज से निर्वाणा वॉइड पीक की तरफ। इसके थर्ड आई में ऐसा लग रहा था एक क्रैक बन रहा है और उसके अंदर में मानो एक ब्लैकिश ऑरा दिख रही थी, एक अलग वर्ल्ड हो मानो उसके अंदर। ये स्पिरिट वॉइड कल्टीवेटर को चिन्हित करता है, क्योंकि वांगलिंग अब निर्वाणा वॉइड के पीक पर है, कहीं ना कहीं स्पिरिट वॉइड की तरफ बढ़ रहा है। बाकी लोग जॉस फ्लेम यूज करते हैं बट वांगलिंग ने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो ये जॉस फ्लेम वर्ल्ड इसका नहीं था, इसका एक अलग वर्ल्ड था। लेकिन इसकी मदद से ये लोगों को फोर्स कर सकता है कि इसकी पूजा करो। अब जो 5वां गेट था वो ज्यादा ही कंडेंस था। वांगलिंग से देखकर आंखें बंद करता है और फिर से खोलता है। ट्रू और फॉल्स वाली ऑरा इसके अंदर से बाहर निकलती है और वो स्पेल यूज करता है ट्रू और फॉल्स पाथ। और मानो ये एवे डस्ट में धूल में बदल जाती है। तो वांगलिंग एक एक करके 5 गेट को तोड़ देता है और जो क्रैक बन रहा था पूरी तरह से बन जाता है। उसके अंदर एक सक्शन फोर्स दिख रहा था, अंदर में मानो एक अलग दुनिया हो। अब ये स्पिरिट वॉइड के अर्ली फेज में पहुंच चुका था और अगर वॉइड गेट की ऑरा जो अभी निकलने वाली थी इसे एब्जॉर्ब कर ले तो फाउंडेशन इसका स्ट्रांग हो जाएगा, स्पिरिट वॉइड का रियल कल्टीवेटर बन जाएगा। लेकिन 5 ही सेंसेस के साथ लेकिन एक अभी भी ऑरा बाकी थी जो कि इसे किंग शुई ने गिफ्ट किया था। जब इसने थंडर के साथ वॉइड गेट को ब्रेक किया तो ओके था, लोगों ने बोला हाँ ये चलता है। फिर जैसे जैसे बढ़ता गया लोगों की फटती गई, खास करके आउटर रियल्म वालों का। और एसेंसेस भी अलग टाइप के होते हैं, कॉर्पोरियल और इथीरियल। फायर जैसे कि कॉर्पोरियल है बट कर्मा इथीरियल है, मतलब आप कर्मा देख नहीं सकते हो भाई, फायर देख सकते हो। अब 6वां एसेंस था स्लॉटर एसेंस और आसपास मानो बर्फ जमने लगता है स्लॉटर, क्योंकि एक कोल्ड ऑरा होती है। 6वां व्हाइट गेट अब प्रकट होता है और ये बाकियों से अलग था। ये हड्डियों का मानो बना हुआ था, दरवाजा नहीं था बल्कि एक खोपड़ी के जैसा ये दिख रहा था। काफी डरावना था। इसे 10,000 वॉइड बोन गेट भी कहा जाता है। आज तक 2 ही लोग ऐसा कर पाए थे और 2 लोग पहचान भी पाते यहाँ पर, एक तो हेवन मास्टर वाइट गॉड और दूसरा मास्टर साउथ क्लाउड, क्योंकि ये लोग पुराने लोग थे। इसे लेजेंडरी 10,000 वॉइड बोन गेट भी कहा जाता है। और सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्कोबाइंस ने बताया था, क्योंकि वो लोग सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट के हैं, कि ये 10,000 वॉइड बोन गेट बहुत कम लोग ही प्रकट कर पाते और जो प्रकट करता है वो बहुत पावरफुल मास्टर बनता है फ्यूचर में। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।